जुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद है फेमस यूट्यूबर है, फेमस सहाफी हैं मुगीस अली साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जुबारिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जस्टिस काजी फायद ईसा ने सदारती रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर की है। इस दरखास्त पर इतनी बहस क्यों हो रही है? आखिर इसमें माजरा क्या है सारा? जो उनकी दरखास्त सामने आई है उसके बहुत से नुकात जो हैं इस टाइम बाहर भी आ रहे हैं, उसके ऊपर खबरें भी बन रही हैं। तो जुबारिया, असल में मसला यह है कि जस्टिस काजी फायद साहब से एहतराम के साथ वो पाकिस्तान के जज भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि यार अगर मैं करप्ट हूं तो कोई मसला नहीं है। जो पाकिस्तान में दीगर करप्ट लोग हैं या अभी हैं या नहीं है, लेकिन उनका एहतसाब पहले कर लो, मेरा एहतसाब बाद में आप कर लें। अब उनकी दरखास्त के दो तीन हिस्से जो हैं वो वायरल हैं। वो कहते हैं कि जी एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुसावी जो है वो जो अपने हकूक है वो इस्तेमाल करते हुए मसावात को उन्होंने दर्ज दिया। उन्होंने कहा कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, या आप यूं कह लें कि पाकिस्तान के जो आर्मी का इदारा है या और इदारे हैं, कहते हैं उनका पहले एहतसाब शुरू कर दो, उनसे पूछताछ कर लो, उसके बाद आप मेरी जो है जायदादों का पूछना, मेरी अहलिया की जायदाद के बारे में पूछना, लेकिन मेरा सिर्फ एहतसाब ना करें। यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि जिसकी भी करप्शन का पता चलता है उसकी करप्शन की तहकीकात होना शुरू होते हैं। वो कहता है कि जी मेरी ना करो, पहले वहां से शुरू करो। कोई ये नहीं कहता कि मुझसे शुरू करो। अब आप, एक सिंपल सा सवाल है कि उनकी जायदाद के बारे में पूछा जा रहा है कि वो जायदाद कैसे आगे। वो कहते हैं जी मुझे, मुझसे ना पूछो, मेरी अहलिया से पूछो, मेरे बच्चों से पूछो। जैसे इसहाक डार कह रहा था कि मैंने तो, मेरे नाम तो एक जायदाद है, मेरे बच्चों के नाम है। हालांकि आपको पता है कि जो पब्लिक होल्डर बंदा होता है या कोई सरकारी ऑफिसर होता है तो उसका लाजमी आता है कि उसके बच्चों, उसकी फैमिली ने क्या चीज बनाई है। ठीक है, अब यही जुबारे यहाँ पे सीन आ रहा है। अब वो कहते हैं कि जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे खोसा साहब, कि उन्होंने मुझे आकर तन्हाई में मिला तो उन्होंने मुझे इसलिए मुझे बताया इस रेफरेंस के बारे में ताकि मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन मैं घर नहीं जा रहा, मैं डटा हुआ हूं। तो एक इल्जाम उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पर भी लगाया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार थे। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस बंदे ने पहला केस सुना था आर्मी के खिलाफ, चीफ जस्टिस ने, वो राष्ट्र सईद खोसा साहब थे। उन्होंने ही आपके सामने जो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर कितना रोला मचा हुआ था, कितनी बातें हो रही थी, तो वो वही सामने थे। लेकिन काजी फाइजा साहब का जो है एहतराम के साथ, बार का मसला यह है, वो कहते हैं कि मेरे करप्शन के हवाले से कुछ ना पूछें, पहले वहां से शुरू करें, वहां से शुरू करें, वहां से शुरू करें, फिर मेरी तरफ आए। अगर आना भी है तो मुझे फिर ससना होगी क्योंकि मैं एक जज हूँ। ये मामला चल रहा है। सर, बिलियन ट्री मंसूबा जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। अदालत ने ये भी मौकफ जो है वो अपनाया था कि क्या सारे दरख्त जो है वो बनी गाला में लगा दिए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि इमरान खान पर जो है वो डायरेक्ट अटैक किया गया है। बनी गाला में ज़ाहिर है उनका अपना ही घर है। इस पर हुकूमत जो है वो दबाव में है। क्या इमरान खान जो है वो इस केस से सुरखरू हो सकेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जुबारिया। जुबारिया इस बात पे कोई मामले में बात भी नहीं कर रहा, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया है। देखें, इमरान खान साहब ने अपने जो उनके मुशीर हैं मलिक असलम अमीन साहब, मलिक असलम साहब जो है उन्हें बुलाया है, और बहुत से लोगों को भी बुलाया है। उन्होंने हदायत दी है पर्सनली इमरान खान साहब ने, और ये मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इमरान खान साहब जैसे एक, उनके ऊपर भी करप्शन का एलिगेशन लगा था सुप्रीम कोर्ट से, वो सादिक और अमीन साबित हुए थे। ये भी एक नई मिसाल बनने जा रही है कि इमरान खान साहब अपने ऊपर लगा हुआ एक दाग जो है वो धो देंगे, जो एक अपोजिशन कह रही है। उन्होंने बुलाकर ब्रीफिंग ली, उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा कि जाओ जाकर तमाम तस्वीर इकट्ठी करें जहां जहां पे ये दरख्त लगे हैं, जाके इनकी ड्रोन फुटेज बनाएं। फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जाके स्पार्को की मदद ली जाए और सेटेलाइट से इसकी इमेजेस जो हैं वो ली जाए। तमाम सूबों से उन्होंने डाटा इकट्ठा करने की हिदायत की है। और आपको पता है कि आलमी इदारे इमरान खान साहब के बिलियन ट्री मंसूबे को सराह चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम आलमी इदारे जिन्होंने बिलियन ट्री मंसूबे पर कवरेज की है वो इकट्ठी की जाए और तमाम डाटा कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और आप देखेंगे कि अभी तो ये सारे बगलें बजा रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग अपोजिशन, वो तो खान साहब पे तनकीद हो गई है, बिलियन ट्री मंसूबे पे ये हो गया, करप्शन हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी तैयारी के साथ, और ये आप यूं समझ लें कि इमरान खान साहब के लिए अब गोल्डन मौका है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे, जब ये दस्तावेजात रखेंगे, तो लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुतमिन होगी, इमरान खान साहब मुतमिन करेंगे। और ये तो उनके ऊपर दाग लगा होता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही कहेगी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम जो किया है वो इमरान खान साहब ने किया है। मैं दोबारा छोटी सी बात करूंगा बस, वो ये है कि आप देखें कि जो बिलियन ट्री मनसूबा है, चाहे अगर कुछ भी दरख्त नहीं लगे लेकिन चंद तो लगे होंगे ना। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त दरख्तों की जरूरत है कि नहीं है?
पूरा पाकिस्तान जो है वो दरख्त काट दिए गए हैं। पाकिस्तान का टेम्परेचर देख लें, पूरी दुनिया का मामला देख लें, मौसमाती तब्दीली कैसे हो रही है। तो एक दरख्त लगाना भी सदका जारी है। ये किसने इनिशिएटिव तो लिया ना, ये देखें कि ये इनिशिएटिव लिया है, लोगों में एक एक शऊर उजागर हुआ है, हर कोई दरख्तों की अहमियत जानने लग गया है। तो ये बड़ा इनिशिएटिव था। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने ये जो कदम उठाया था इसको सराहना चाहिए। और ये जो तनकीद करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो आप देखेंगे कि इससे भी इमरान खान साहब सुरखरू होंगे और आपको एक खुशखबरी मिलेगी और कौम को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। हालांकि लोगों को नहीं पता अभी भी कि दरख्तों की क्या अफादियत है। लाहौर वालों से जाके पूछें जहाँ पे जंगल बेआबान हो गए हैं, जहाँ पे दरख्त काट दिए गए हैं, वहां पर क्या टेम्परेचर है, वहां पर क्या मुश्किलात है। जहाँ पे दरख्त होते हैं वहां आपको पता है कितना फायदा होता है। लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मैंने आपको खबर दे दी है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ बेहतर ही होगा। बहुत शुक्रिया मुगीस अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।